अगर आपके घर में ये काम हो रहा है तो आप बर्बाद हो जाओगे, सारी बरकतें खत्म हो जाएंगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। जाने इस वीडियो में। तो आज ही इन कामों रोक दें, वरना कहीं आपका घर गुर्बत में ही ना डूब जाए, कहीं आपके घर में मुहताजी ना आ जाए, और कहीं आप पर तनगदस्ती ना आ जाए, और कहीं आपके घर की बरकतें इन कामों की वजह से दूर ना हो जाएं। इसलिए हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन कामों को बड़े गौर से सुनें और इन कामों को आज ही रोक दें, ताकि आप मज़कूरा परेशानियों से महफूज रह सकें। और इस पैगाम को अपने तमाम चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन कामों से अपने आप को दूर रख सकें। ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं, और जब बरकतें उठती हैं तो गुर्बत और तनगदस्ती ही मुकद्दर बुनती है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कौन से हैं। इन कामों में सबसे पहला काम है ज्यादा सोने की आदत। इस इंसान का हाफिजा भी कमजोर होता है, और ज्यादा सोने की वजह इंसान के अंदर सुस्ती और कहली पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान इबादत में भी सुस्ती करने लगता है। और ज्यादा सोने की आदत की वजह से ज्यादातर लोगों की फजर की नमाज कज़ा हमजा हो जाती है। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, जिसकी वजह से इनके घर की बरकतें उठ जाती हैं। याद रहे कि फजर की नमाज का वक्त बरकतों का वक्त है। इस वक्त अल्लाह की बरकत और रहमत नाजिल होती है, और रिज़्क़ के फरिश्ते आसमानों से बंदों का रिज़्क़ लेकर आते हैं। और जो लोग इस वक्त में भी गफलत की नैनत सो रहे होते हैं, तो इनके घरों से बरकत खत्म हो जाती और यूं तनगदस्ती इनका मुकद्दर बुनती है। इसलिए आप ही इस काम के आदी, तो आज ही इस काम को तर्क कर दें। उसी तरह से रात नंगे सर सोने वाले हजरात और ख्वातीन भी इस बात की एहतियात करें कि रात को नंगे सर नहीं सोना चाहिए। खास तौर पर ख्वातीन इस बात का ख्याल रखें और रात को दोपट्टा लेकर सोए। नंगे सर सोना भी दरअसल नहीं है, और ये भी घर में तनगदस्ती की एक वजह है। उसी तरह से बेहयाई भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है। अक्सर लोग रास्तों में इर्द गिर्द खड़े होकर या बैठकर पेशाब कर रहे होते हैं, और इस बात का ख्याल नहीं करते कि यह न सिर्फ ईमान है, और ऐसा करने रिज़्क़ में तंगी आ सकती है, और घर में बेबरकती और गुर्बत की एक बड़ी वजह नमाज में सुस्ती है। जिस घर में लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, इस घर में बरकत नहीं होती, और गुर्बत इस घर में डेरे डाल लेती है। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से जल्द निकल कर जाने से भी मना किया गया है। फजर की नमाज के बाद इंसान को चाहे वो कुरान की तिलावत करे, जिक्र ज़कार करे, और मस्जिद से फौरन ना निकले, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि सूरज तुलू हो जाने के बाद मकरू वक्त खत्म हो जाए तो 2 रकत नमाज सलवा अशराक पढ़ कर आए। इसकी भी बड़ी फजीलत है। वालिदैन को इनके नाम से पुकारना भी घर में गुर्बत लाता है। अक्सर लोग अपने वालिदैन का नाम लेकर इनको पुकारते हैं, चाहे ये लाड प्यार में बेतकल्फी की वजह से हो, लेकिन ये आदत है जो घर में तनगदस्ती का सबब है। इसीलिए इससे भी इज्तिनाब करने की जरूरत है। बीतलखला में वजू करना भी घर के अंदर से बरकत को ख़त्म करता है, और ये भी ऐसी आदत है कि जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो अटीच बाथ बनाए जाते हैं, इनमें लेटरिन और गुस्ल की जगह एक ही जगह बनाई जाती, और वजू भी उसी बीतलखला में किया जाता है। वजू की जगह अलग से बनानी चाहे और वजू किसी पाक जगह पर करना चाहे। अगर आप ही ऐसा करते हैं तो इसका आज ही रोक दें और वजू पाक जगह पर किया करें, ताकि घर में बरकतें आएं। दस्तरखान पर खाने पीने की अशिया को छोड़ देना और इन्हें अच्छी तरह से साफ ना करना भी ऐसी आदत है जो कि घर से बरकत को दूर करती है। इसलिए चाहिए कि दस्तरखान को अच्छी तरह से साफ किया जाए, और वो जो ज़रे दस्तरखान पर गिर जाएं तो इनको फौरी तौर पर उठा लेना चाहिए। इनको दस्तरखान पर वैसे ही छोड़ देना और दस्तरखान में लपेट देना दरअसल नहीं, इससे ही आप पर तनगदस्ती और गुर्बत आ सकती है। और दस्तरखान को उठाएं तो दस्तरखान को उठाने की दुआ लाजमी पढ़ें। एक और काम जो कि उम्मूमन तौर घरों में किया जाता है, वो है प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देना। अक्सर औकात वो ख्वातीन जो घर मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियां जलाती हैं, इनकी ये आदत होती है कि वो प्याज और लहसुन छीलने के बाद इनके छिलकों को चूल्हे में जला देती हैं। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है। इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। अक्सर ख्वातीन कपड़े से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए, और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तिनाब करना चाहिए। उसी तरह से कोड़े को घर में रखकर छोड़ना, ये भी घर से बरकत उठने का सबब है। अलिफ सीन लिए चाहिए कि कोड़े को घर से जितना जल्दी हो बाहर फेंक दें, और कोड़े को घर में ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ी। दरवाजे के किसी हिस्से से टैक लगाकर खड़ा होना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है, और ये काम भी घर में बेबरकती का सबब है। इसलिए ऐसा करने से भी इज्तिनाब करना चाहिए।
उसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर उसको सिया जाए और इसके बाद उसको पहना जाए, और उसी तरह पहने हुए कपड़ों से मीना साफ करना भी ऐसी आदत है कि जिससे घर की बरकत खत्म हो जाती है, और ये आदत भी बहुत आम है। और अगर टॉवल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मीना साफ कर दिया जाता है। घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत उठने का सबब है। तकिया के ऊपर बैठना भी दरअसल नहीं है। अक्सर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उसी तकिए पर सर रखते हैं। ये काम भी ऐसा है कि जो कि दरअसल नहीं, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। एक और काम जो घर में गुर्बत और तनगदस्ती का सबब है वो ये कि रोटी को दांतों से कतरा कर खाना है। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लोकमा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सी खाने की चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है, मसला बर्गर, शवारमा वगैरह। ये ऐसी चीजें हैं जिनको ज्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। ख्वातीन अक्सर अपने बच्चों को बुरा भला कहती हैं और इनको बद्दुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तनगदस्ती आती है, और ख्वातीन की ये भी आदत होती है कि वो तनगदस्ती के गाने गाती रहती है और नाशुक्री की बातें करती हैं। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को खत्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कनगी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कनगी टूटी हुई है तो आज ही इस कनगी को फेंक दें और नई कनगी लेकर आएं और वही इस्तेमाल किया करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है, इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठकर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहने। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतजाम करके खाया करें, और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है, और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। और जनाबत के बाद या इहतिलाम के बाद गस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करिए और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, यह तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में बरकत को खत्म करने वाले और घर में तनगदस्ती और गुर्बत का सबब हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए अगर ऐसे काम मौजूद हैं तो इनको रोका जाए ताकि हमारे घर बेबरकती से महफूज रहें।